नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यदि आप एक पेंशन धारक हैं और आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था इन सभी पेंशन में से एक पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, 1 जुलाई 2022 से इन बड़े राज्यों में पेंशन लाभार्थियों को 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,700 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो रही है। सरकार बैंक खातों में भेजना शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये लाभ सरकार अब पेंशन लाभार्थियों को देने जा रही है। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों की 3 महीने की, 6 महीने की, 4 महीने की या 7 महीने की पेंशन अभी तक रुकी हुई है। उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन नहीं भेजी गई है। तो दोस्तों, कैसे वे व्यक्ति अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको डिटेल वाइज में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको पेंशन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के यानी कि दोनों सरकारों को मिलाकर 1 जुलाई 2022 से सभी पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन सरकार देने जा रही है। जिन पेंशन लाभार्थियों की 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई हैं और उन्हें अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है, ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। क्योंकि जुलाई के महीने में सरकार ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन जो रुकी हुई है वह ट्रांसफ़र कर सकती है। लगभग सभी पेंशन लाभार्थियों के मन में यह विचार चल रहे हैं कि इतने समय से अभी तक पेंशन क्यों नहीं आ रही है। अभी तक सरकार ने पेंशन का जो पैसा है वह सभी पेंशन लाभार्थियों को क्यों रोका हुआ है, क्या कारण है, अब तक क्यों नहीं जारी किया है। अगर आप एक विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग और दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं और सरकार से पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन के हर महीने, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पेंशन के हर महीने या फिर तिमाही यानी कि 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,700 रुपये अपने बैंक खाते में ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी पेंशन का KYC कराना होगा। यह सरकार ने सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार पेंशन का KYC इसलिए करा रही है क्योंकि कहीं ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा, जो कि गलत तरीके से साजिश या फिर जाल साजिश करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। जो गलत तरीके से पेंशन ले रहा है उनकी पेंशन हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। सिर्फ उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा जो कि पेंशन योजना के पात्र हैं या नए पात्र आवेदन करता है, उनकी पेंशन बनाई जाएगी। दूसरा बड़ा कारण है बैंक खातों में पेंशन लाभार्थी की किस्त नहीं आना। कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, सरकार की तरफ से उनकी पेंशन तो जारी कर दी जाती है लेकिन उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती। पेंशन का पैसा बैंक खाते में न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है बैंक का सत्यापन। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपने बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ना तो दोस्तों उन्हें, यानी कि जब सरकार ने पहले पेंशन भेजी थी वह उनको लाभ नहीं मिल पाया था और जब सरकार भेजने वाली है उनको भी यह लाभ नहीं मिल पाएगा अगर वह अपने बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराते हैं। अब दोस्तों, बैंक खाते का सत्यापन कैसे कराया जाता है ये समझिएगा। जिन पेंशन लाभार्थियों की 3 महीने, 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है, यह भी एक बड़ा कारण है पेंशन ना आने का। ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपने बैंक खाते का सत्यापन करा लेना होगा। बैंक खाते का सत्यापन कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड
मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, यह तीनों दस्तावेज होने चाहिए। और आप इन तीनों दस्तावेजों की फ़ोटो स्टेट यानी कि छाया प्रति करा लीजिए और अपने बैंक में जाकर अपने बैंक खाते से लिंक करा लीजिए। लिंक कराना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है ताकि जब समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपके बैंक खाते को अप्रूवल मिल जाएगा तो सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में भी पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप अपना ये कार्य पूरा करा लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों पहले 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए गए हैं। यानी कि जो तिमाही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है वह 3000 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं, चाहे वह दिव्यांग पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना हो, सभी को यह लाभ दोस्तों यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को पहले 1200 रुपये पेंशन दिए जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यानी कि इस सरकार द्वारा 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चाहे वह दिव्यांग हो, विधवा हो, बुजुर्ग हो, कुष्ठ अवस्था हो, सभी को यह लाभ दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये से लगाकर 1700 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। यह निर्भर करता है कि आप दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग या फिर दोस्तों कुष्ठ अवस्था में से किसी भी यानी कि किस पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं और आपकी यानी कि उम्र कितनी है, उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर पेंशन इस सरकार द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली सरकार द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दोस्तों 2500 रुपये वर्तमान समय में पेंशन दी जा रही है, चाहे वह दिव्यांग पेंशन धारक हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हो या फिर दोस्तों विधवा पेंशन धारक हो, सभी को यह लाभ मिल रहा है। अब आपको बताते हैं सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन कब तक ट्रांसफ़र बैंक खाते में कर सकती है। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा और समझा, हमने आपको यहाँ पर बताया है कि सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की गई है और किस राज्य में कितनी पेंशन सरकार द्वारा दी जा रही है और कैसे जो गलतियाँ हो रही है वह सुधार करके आप अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सरकार अभी जो जोर डाल रही है वह पेंशन का EKYC कराने पर डाल रही है। दोस्तों EKYC हमने आपको बता दिया है कि जो पेंशन अपात्र पेंशन धारक है उनको दोस्तों यहाँ पर छंटनी की जा रही है और उसके बाद जैसे ही ये सभी पेंशन का EKYC कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद जुलाई के महीने में कभी भी सरकार पेंशन ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकती है। इसीलिए जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का अभी तक EKYC पूरा नहीं कराया है वे जल्द से जल्द अपनी पेंशन का EKYC पूरा करा लीजिए ताकि सरकार जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र कर सके। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।